नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश नशा मुक्ति की ओर प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज पानीपत में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इस नशा मुक्त हरियाणा अभियान को भी लॉन्च किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम सांस्कृतिक सद्भावना का सम्मान करने वाले नेताओं में शुमार है। इसकी वानगी समय समय पर देखने को मिल जाती है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान मानसरोवर पहुंचे, जहां 11वें वार्षिक समारोह में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का भी लोकार्पित किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 शब्दों संस्कार और ध्यान में नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों और समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रख सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज जैसी कई संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के खिलाफ कई कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त अभियान भी प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि लोकार्थ परमार्थ विषय के जुड़ाव से हर आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि नशा विश्वव्यापी समस्या बन चुका है और ये देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, जो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हमें इस चुनौती से निपटना है तो हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार भी 3 प्रकार से नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। पहला जन जागरण, दूसरा नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इस कुचक्र से बाहर निकालकर उनका पुनर्वास करना और तीसरा नशे की आपूर्ति की चेन को खत्म करना। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि जो लोग नशे के कारोबार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मिलते हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आतंकवादी संगठन भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर माह में ये यात्रा निकाली गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के खिलाफ एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वो अपने भाइयों और बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। इस मौके पर पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके सरला बहन, उपायुक्त वीरेंद्र दहिया और बीके शिवानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज संविधान दिवस मनाया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पोस्ट पर तमाम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा, संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तथा संवैधानिक मूल्यों का बोध होना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। साल 2015 से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष
#संविधान दिवस मनाए जाने से भारत के नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता आई और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होने की जागरूकता भी आई है। सभी को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। जनहित में जारी इन घोषणाओं से प्रदेश के लोगों को लाभ भी भरपूर मिल रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल समालखा पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए समालखा वासियों को कई बड़ी सौगातें दी। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के मुख्यमंत्री के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हर फैसला जनहित से प्रेरित होता है। जनता के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के बीच जाकर भी उनसे अपने परिवार की तरह ही मिलते हैं। आज सीएम मनोहर लाल समालखा की अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने समालखा नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा समेत क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नाते से पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों का विकास कर रही है। आज हरियाणा देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत से क्षेत्रों में आगे है, तो इसका श्रेय प्रत्येक हरियाणवी को ही जाता है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं और नीतियों पर भरोसा रखा और अपनी कड़ी मेहनत से प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवार की बेटियों की सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,80,000 रुपए से 3 लाख तक की आय के परिवारों की बेटियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वो हरियाणा सरकार देगी। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा जैसे मैंने बताया वो भी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100 एकड़ के 2 सेक्टर समालखा में बनाए जाएंगे। समालखा में 50 बेड के सीएचसी को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की भी उन्होंने घोषणा की। सीएम ने कहा कि अस्पताल से लघु सचिवालय तक जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। इस रास्ते के बीच में कुछ जमीन पड़ती है। जो लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, इस जमीन के मिल जाने पर लघु सचिवालय से अस्पताल तक का सीधा रास्ता करीब 1 किलोमीटर का बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि करहंस गांव से पट्टी कल्याणा के पास जो माइनर है, उस पर पूर्वी बाईपास के रूप में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। समालखा से नारायणा फाटक पर अंडरपास के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए के काम को करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समालखा बस अड्डे के सामने हाईवे पर अंडरपास बनाया जाएगा। पंजाबी सभा के भवन के रुके हुए काम को पूरा किया जाएगा। चुलकाना धाम पर लाइटें लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बापौली में सब्जी मंडी बनाई जाएगी। बापौली गांव में बस अड्डा बनाया जाएगा।
नंगला आर ड्रेन पुल पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर पुल बनवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने अग्रवाल समाज को 2012 में मिली जमीन के विवाद को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व समालखा के लिए 57 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 42 पूरी हो चुकी हैं। बाकी घोषणाओं पर भी काम कराया जा रहा है। कि हर व्यक्ति का साल में या 2 साल में एक बार उसका फिजिकल टेस्ट ये फ्री होगा, ताकि बीमारी से कई बार बीमारी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं लगता। भाई रोग धारण कर लेते तमाम अस्पताल में दौड़ते हैं। प्रारंभ हमारे टेस्ट 25 तरह के टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है, कोई उसका बीपी का टेस्ट है, कोई हार्ट की परेशानी है, कोई कैंसर की बात है, कोई ब्लड टेस्ट में से सारी बातों का पता नहीं लगता। उस सबका स्वस्थ आदमी ठीक ठाक नहीं है, उसका भी टेस्ट करना शुरू कर दिया। 80 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका है। सब भाई को बनाएंगे, जिसको निरोगी हरियाणा इस बात में काम किया। साथ ही आयुष की शिक्षा पर ध्यान से दे रहे हैं, ताकि बीमार भी ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले वर्ष भापरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था, लेकिन वो अभी तक खेल विभाग को नहीं मिल पाया है। ये स्टेडियम आगामी 1 महीने में खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने वर्षों से गन्नौर में 500 एकड़ जमीन लेकर रखी हुई थी। इस पर 5,600 करोड़ रुपए खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी बनाई जा रही है। दिल्ली सराय काले खां से पानीपत तक रैपिड मेट्रो ट्रेन का टेंडर जल्द होने वाला है। इसको लेकर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का पैसा जमा भी करा चुकी है। साथ ही समालखा की फाउंड्री इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। टिकाडला के नजदीक HSIIDC के जरिए उद्योगों के लिए 100 से 500 एकड़ जमीन लेकर इंडस्ट्री को दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पारदर्शी छवि वाले नेता हैं। ऐसे में उन्होंने मंच से भ्रष्टाचार और क्राइम पर भी तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के काम की शुरुआत 2014 से ही शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार और क्राइम को दूर किया। आज देश और विदेश से निवेश करने के लिए कोई आता है तो हरियाणा उनकी पहली पसंद होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन पर ध्यान दे रही है। सरकार की ओर से 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज महापुरुषों के नाम पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नाम रखे जा रहे हैं। अन्य नेतागण, पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, अभी तक पिछले साल भर में मेरा जो हरियाणा का दौरा चल रहा है वो जन संवाद के नाम से चल रहा है। इस इलाके में जन संवाद के नाते से मेरा दौरा नहीं हुआ, लेकिन उस जन संवाद के कार्यक्रम को परिवर्तन करके आज जन आशीर्वाद इस नाते से आपके बीच में रैली करने आया हूं। निश्चित रूप से आप उन शब्दों को ध्यान में रख करके और जरूर अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसे विचारों में याद करके। भाई बहनों, सरकारें जब बनती हैं, सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि विकास के काम कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे, स्कूल अस्पताल बनवाएंगे, कॉलेज बनेंगे, मंडियां बनेंगी, नहरें बनेंगी, जितने प्रकार के देखने वाले विकास के काम ये सब हमें दिखने मिले। या जो पहले बोले काम है उसमें अगर कुछ सुधार की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, वो सब करेंगे। मेरा कहना ये एक पक्ष है जो जनता देखती है, और आज से 10 साल पहले यही एक काम होता था। जो दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 10 साल में हमने किया है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसकी तरफ कभी सरकारों का ध्यान भी नहीं जाता। विकास के नाते हमने कोई कम काम किया ऐसा नहीं है।
को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, जो वास्तविकता है वही बोलूंगा। मैंने आते समय हिसाब मांगा अपने अधिकारियों से कि उन सवाल का जवाब मुझे बताओ, विकास के कामों के बारे में बताओ। उन्होंने कहा कि देखो आपने अभी तक 57 घोषणाएं की हुई है समालखा विधानसभा इलाके, उसमें से 42 पूरी हो गई है, 15 का अभी काम होना शेष है। ये मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि 15 रह गई हैं, तो ये बचावा जो समय है इस योजना का उसके अंदर 15 पूरी करा लेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कभी-कभी काम हो जाते हैं, होने के बाद उसमें कुछ कमी रहती है, हमको बाद में ध्यान में आता है, कोई भी आप लोगों से बताता है या प्रशासन बताता है तो ये कमी रह गई है, घोषणा तो आपने कर दी। जैसे बात करें 2017 में मैंने यही 15 अगस्त का कार्यक्रम में हुआ था, 17 में हुआ था 19 में, पिछले साल किया। तो जो भाखड़ा का स्टेडियम था उसका उद्घाटन किया, याद है ना? भाखड़ा स्टेडियम बना वो गया में उद्घाटन बन गया था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर ही नहीं हुआ। ऐसी दीवारें बनी, ऐसी घास पड़ा हो जाता है, मदद में हेलीकॉप्टर बनता तो घास को काट देते, इतना ही काम होता। कोई टीम खेल नहीं पाई है हमारी। आज ही मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बात की क्या है, जैसे बहाने लगा दिए, कोई भी इधर से उधर से बात कह करके खाना पूरी कर दी, लेकिन उन्होंने नोटिस दे दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जिस भी डिपार्टमेंट ने बनाया होगा ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो हो जाएगा और जैसे शुरू हो जाएगा, काम पूरे रहेगा। एक मैंने अनाउंसमेंट की थी, ग्रांट दी थी पंजाबी धर्मशाला की, मुझे बताया पढ़ने से पहले बीच में रुक गए, ठेकेदार के साथ गड़बड़ कर दी उसने, इंक्वायरी शुरू हो गई है, जो ये धर्मशाला के पिलर खड़े करके लेटर डाल के पता बाकी खास करा हुआ। मैं इनका ढूंढना पहले सबसे पहले वो पंजाबी धर्मशाला जाकर देख के आया, उनके जाकर देखो तो सही, वास्तव में ही मुझे देखा तो किसी को इनाम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समालखा के मंच से समालखा वासियों के लिए कई और बड़ी घोषणाएं भी की। समालखा नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा, सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा, अस्पताल से एसडीओ तक सीधे रास्ते का होगा निर्माण, करहन से पट्टी कल्याण तक के रोड को मंजूरी, समालखा नारायणा फाटक पर अंडरपास को मंजूरी, समालखा बस स्टैंड के पास अंडरपास की घोषणा की, चुलकाना धाम में 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा सौंदर्यीकरण का काम, बापौली गांव में सब्जी मंडी बनकर होगी तैयार, बापौली गांव में बस स्टैंड के निर्माण को भी मंजूरी, मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी, नगला ड्रेन पर बनाया जाएगा पुल, सामाजिक भवनों के लिए 11-11 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना शामिल। इस दौरान सांसद संजय भाटिया, भाजपा नेता संजय छोकर, बीजेपी जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज से 15 साल पहले देश ने 26/11 के मुंबई अटैक के जख्म को सहा था। एक ऐसा हमला जो भारत की नीति नियमों में बड़े बदलाव का कारण बना। इस हमले में जान गंवाने वाले वीर सपूतों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया है। सीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, 26/11/2008 को हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों में अपना जीवन गंवाने वाले नागरिकों तथा
बचाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का। देखिए, तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 30 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से प्रमोद कुमार। प्रमोद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। और आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बड़ी बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम हरियाणा की योजनाएं जो बनी है प्रदेश की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की और इनका नाम है रघुवीर शांडिल्य, जो कि भिवानी से सीएमओ के पद पर काबिज हैं। देखिए, कैंसर के मरीजों के लिए स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए पेंशन बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जो हमारे भिवानी में लगभग एस्टिमेटेड मरीजों की संख्या 1700 ज़्यादा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 150 के लगभग पेशेंटों ने रजिस्टर करवाया है। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, जितने भी पेशेंट हैं, हीमोफीलिया के हैं, थैलेसीमिया के हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हैं और कैंसर अदर इन जो मैंने नाम लिया, इनके अलावा जो भी कैंसर है जिनकी स्टेज और स्टेज 4 है, वो हमारे यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको समय पर जल्दी से जल्दी 2750 रुपये के रूप में हर महीने सहायता दी जा सके। इनकी पेशेंटों की संख्या है, उनका एक मुख्य कारण है हमारा जो सोच है और हमारा खान पान है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है। हमारे जो पहले हम होल ग्रेन की खाना खाया करते थे, उससे वर्जित होकर के हम पैक्ड फूड पर ज़्यादा जोर देने लगे। जो पैक्ड फूड में जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं और उसका हमने सेवन जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। दूसरे, हम जो खेतों में जो उर्वरक का ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं वो भी हमने नहीं करनी चाहिए। जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं, जैविक खेती गुणकारी भी होती हैं और सेहत में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जो लेकिन आज के ज़माने में चाहे हम दूध पिएं, सब्जी खाएं, जो अनाज खाएं, उनमें सारे में इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और उर्वरक की मात्रा होती है कि वो जो हानिकारक होकर के जो कैंसरों की संख्या के मरीजों की बढ़ावा दे रहे हैं। और अब वक्त है आज के सवाल का। देखिए, हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2016, सी साल 2018, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।